बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। बाबा बालकनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह के ऑफिस में उनके दफ्तर में दरअसल ये मुलाकात हुई। आपको बता दें, बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री की रेस में यहाँ पर आगे हैं। बालकनाथ की मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे ने ट्वीट भी किया और कहा कि मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे काम नहीं आए। वसुंधरा राजे जो दिल्ली में मौजूद हैं, कुछ ही देर में उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हो सकती है। कल ही रात वो दिल्ली पहुंची थी, कल रात की 10:30 बजे की फ्लाइट से। और अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाबा बालकनाथ से जुड़ी हुई है। राजस्थान में हलचल तेज है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। बाबा बालकनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जब नामों की चर्चा यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में हो रही है तो उसमें बाबा बालकनाथ का भी नाम है, जो तिजारा सीट से जीते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कई बार इस तरह के नामों को सामने लेकर आई जो किसी ने सोचे भी नहीं थे, हो सकता है उनका भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे होते हुए उस पर मोहर भी लग जाए। ये बातें हो रही हैं कि जब बैठकों का दौर जारी है तो नाम फाइनल भी हो गया है, बस अब सामने आना बाकी है। और आपको बता दें, आज ही बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा जो है वो यहाँ पर सौंपा है। सीएम की रेस में वो मौजूद है और जैसे उनकी मुलाकात यहाँ पर होती है उसके बाद वसुंधरा राजे का एक ट्वीट भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे किसी भी तरह से काम नहीं आए हैं। तो तीनों ही राज्यों को लेकर मुख्यमंत्रियों की चर्चा जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर की जा रही है, जिसमें बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है, जिनको योगी आदित्यनाथ के रूप में देखिए यहाँ पर देखा जाता है। ये बात बार बार जो कंपैरिजन है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है और ये चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी आलाकमान क्या उनको वाकई में राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी यहां पर दे सकता है। और दावेदार के तौर पर तेजी से उनका नाम पिछले वक्त में रविवार को नतीजे जो सामने आए और उसके बाद आज चौथा दिन हो गया है, मंथन का दौर जारी और इसी बीच में नामों की चर्चा बहुत तेजी से की जा रही है। अमित शाह और बाबा बालकनाथ की देखिए मुलाकात हुई है। वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की यहां पर मुलाकात होने जा रही है। मुलाकातों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के तमाम वो चेहरे हो वो दिल्ली में मौजूद हैं। राजस्थान से यहां पर चेहरे पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, उस पर भी चर्चाएं जो है वो बहुत तेजी से की जा रही हैं। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो भी यहां पर संभव है, जो लगातार यहां पर कहा जा रहा था। और एक के बाद एक बड़ी खबरें जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। हमने आपको बताया कि बाबा बालकनाथ की मुलाकात जो है वो यहाँ पर हुई है और उसी में कल 3 राज्यों में विधायक दल की बैठक जो है वो हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल विधायक दल की बैठक। राजस्थान में भी देखिए ये बैठक जो है वो कल संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम तय करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो संभव है। वो पर्यवेक्षक जो विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या सोचते हैं, इन सब चीजों को लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। वो पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके आधार पर चेहरा जो है वो यहाँ पर तय होगा। रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात इसी बीच की। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से दिल्ली पहुंची हैं रेणुका सिंह। ये बड़ी खबर इस बीच की आपको बता रहे हैं। रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। कल तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक संभव है, सूत्र ये बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम की प्रबल दावेदार है रेणुका सिंह। छत्तीसगढ़ की यह खबर हमने आपको बताई और अब एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है, श्योपुर में सीएम शिवराज सिंह की जनसभा। श्योपुर दौरे पर पहुंचे, वहां पर आपने देखा हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की थी। 2024 के मिशन पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वो 2024 के मिशन पर जुट गए हैं शिवराज सिंह चौहान। बार बार वो इसी बात को दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं 29 लोकसभा सीटें हैं, उनको हमें जीतना है, उसी के लिए काम चल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर तीनों ही राज्यों में कई नामों की चर्चा जो है वो चल रही है। इस वक्त दिल्ली से लेकर भोपाल और जयपुर तक हलचल बहुत तेज है। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हैं, तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली पहुंची। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। 23 का टास्क पूरा, अब बात 24 की है। जो फैसले होंगे उसमें सबसे आगे 24 का टारगेट रखा जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 सीट, राजस्थान की 25 और छत्तीसगढ़ की 11 सीट पर बीजेपी की नजर है।
2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था और 29 की 29 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार सीएम कौन होगा इसे लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जाति ही तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश के 4 करोड़ 94 लाख वोटर्स में से सबसे ज्यादा 29% सवर्ण आबादी के हैं। एसटी वर्ग की आबादी 23% है, जबकि 10.12% यानी 50 लाख मुस्लिम वोटर हैं। तो फिर ऐसे में बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पद के दावेदार इसीलिए सबसे ज्यादा है मुख्यमंत्री पद के, क्योंकि वो ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा है। पिछले 18 साल से ज्यादा वक्त से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन आउट्स जानते हैं, आरएसएस के बहुत पसंदीदा हैं और इसके अलावा उनकी महिलाओं में जो भूमिका है, महिलाओं की जो वो पहली पसंद है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय के नाम की भी चर्चा है। इसे लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। क्या मैं इस समय केंद्रीय मंत्री और भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, कह सकते हैं सर ऐसा? मुझे लगता है कि पार्टी अटकलबाजियों पर नहीं चलती है, परिणाम आ गए हैं। हम सब इंतजार करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होता है वो कार्यकर्ता स्वीकार करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति शुरू से ही जाति पर आधारित रही है। जिस पार्टी ने इस कार्ड को सही चला वो जीतने में कामयाब रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 45% SC/ST वर्ग की और करीब 47% जनसंख्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 51 सामान्य सीटों में से करीब 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग का दबदबा है और इसे देखते हुए ही बीजेपी सीएम के फेस पर मुहर लगाएगी। इसमें 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें अरुण साव, रेणुका सिंह और रमन सिंह का नाम शामिल है। लेकिन बीजेपी के लिस्ट में किसका नाम है ये किसी को नहीं पता। इस सब के बीच सबसे दिलचस्प तस्वीरें राजस्थान से आ रही हैं। बाबा बालकनाथ ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। वसुंधरा राजे दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर रही हैं। अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत पहले से ही दिल्ली में हैं। दिया कुमारी पहले ही दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुकी हैं। हर कोई सीएम की दावेदारी कर रहा है, लेकिन आलाकमान ने 4 दिन बाद भी सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है और इसकी एक बड़ी वजह लोकसभा की 25 सीटें, यानी आलाकमान उसी को मुख्यमंत्री बनाएगा जो 24 में राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी की झोली में डाल सके, क्योंकि राजस्थान की सियासत भी जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। प्रदेश में 89% हिंदू और 11% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिसमें 9% मुस्लिम हैं, दलित आबादी 18% है, आदिवासी 13%, जाटों की आबादी 12%, गुर्जर व राजपूतों की आबादी 9.9%, ब्राह्मण और मीणा की आबादी 7% है। इसी के आधार पर आलाकमान सूबे का मुखिया भी तय करेगा और इसे लेकर जयपुर से दिल्ली तक हलचल तेज है। ऐसे में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, अभी मौजूदा स्थिति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चर्चाओं का दौर जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है, लेकिन जो नाम है, नाम आखिरकार फाइनल कब किए जाएंगे, कब उन पर मोहर लगेगी, सवाल इस बात को लेकर लगातार बना हुआ है। मंथन का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। 5 तस्वीरें इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो दिल्ली पहुंची हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीरें, दिया कुमारी भी हैं जो देखिए वो यहाँ पर रेस में आगे नजर आती हैं और
मध्य प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम चर्चाओं में यहाँ पर जरूर रहा। बाकी नाम जो दिल्ली में पहुंचे हुए हैं उनको लेकर मंथन हो रहा है। और अभी रेणुका सिंह ने मुलाकात जेपी नड्डा से की है। अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े चेहरे और ये बड़ी बड़ी मुलाकात जो है वो फिलहाल जारी है। हमारे साथ 3 सहयोगी जो हमारे हैं वो जुड़ चुके हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से हमारे साथ हैं और मकरंद काले भोपाल से हैं। सबसे पहले अमित आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली में बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर बहुत तेजी से, रेणुका सिंह की मुलाकात हुई है, अब वसुंधरा राजे की मुलाकात होने वाली है, कल विधायक दल की बैठक अलग अलग राज्यों में होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, विधायक दल की बैठक कल नहीं है, विधायक दल की बैठक शनिवार या रविवार हो सकती है। कल शाम तक उम्मीद जो की जा रही है कि जो ऑब्जर्वर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि हर राज्य के लिए करीब 2-2 ऑब्जर्वर्स होंगे, उसमें केंद्रीय मंत्री होंगे, तो उनके नाम का ऐलान होगा। जहां तक मीटिंग्स का दौर है, आज सुबह से लगातार बैठक चल रही है। आज सुबह अमित शाह से बालकनाथ, शाम को बालकनाथ ने मुलाकात की। सवेरे सुबह की बात अगर करें तो नरेंद्र तोमर ने मुलाकात की। रेणुका सिंह और बाबा बालकनाथ को ले जाकर खुद जेपी नड्डा ने बकायदा इस्तीफा जो दिया, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, तो स्पीकर के साथ थे। जेपी नड्डा ने खुद मुलाकात की। इसके अलावा बीडी शर्मा जो है, अश्विनी वैष्णव जो कि सह प्रभारी है मध्य प्रदेश के, उनसे मुलाकात की। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन जारी है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक 2-3 जो तीनों मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई है। ये भी हो रहा है कि क्या वहां पर डिप्टी सीएम बनाना है, नहीं बनाना है, किस तरह की क्या सारी चीजों को भी लेकर चर्चा। तो ये बहुत इसलिए उसके आधार पर ही तय होगा। अमित, हम वापस आपके पास लौटेंगे, आगे की जानकारी जो है वो भी हम आपसे लेंगे। भंवर का भी एक बार रुख कर लेते हैं। भंवर, वसुंधरा राजे दिल्ली में मौजूद हैं, आगे की जो भी फैसला होगा बहुत जल्द सामने होगा, लेकिन वसुंधरा राजे का रोल क्या रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वो बार बार कह चुकी हैं राजस्थान में ही रहेंगी, राजस्थान से कहीं बाहर नहीं जाएंगी। ये बात कई बार उनकी ओर से कही गई। जी बिल्कुल, वसुंधरा राजे ने कई बार ये कहा है कि वो राजस्थान में रहेंगी, वो राजस्थान से बाहर नहीं जाएंगी। और आपको बता दूं कि जब टिकट वितरण वाला मामला चल रहा था, उसी दौरान करीबन 11 दिन दिल्ली रहने के बाद जब वो लौटी थी राजस्थान, तो उन्होंने एक बड़ी सभा उनके आवास पर की थी, जिसमें रक्षाबंधन का नाम दिया गया था, रक्षा सूत्र का नाम दिया गया था, और प्रदेश भर से महिलाओं को बुलाया था। हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं राजस्थान छोड़ने वाली नहीं हूं। और अब जब ये पूरा मामला हो गया है, बीजेपी की सीटें आ गई हैं, सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, सीएम की रेस में वसुंधरा राजे शामिल जरूर हैं, लेकिन देखिए फेस जो है वो वसुंधरा राजे का इस बार नहीं रहा। इस बार सिर्फ पीएम के फेस पर और कमल के निशान पर चुनाव लड़ा गया। ये केंद्र ने साफ करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे अपने आप को एक फेस मानकर चलती थी राजस्थान का, वो नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री का फेस है, सिर्फ कमल ही उम्मीद और कमल ही उम्मीदवार। प्रधानमंत्री ने मंच से ये बात जब यहाँ कही थी तो ये स्थितियां साफ होने लगी थी, लेकिन अब जब उनके कुछ संख्या उनके पास है, करीबन 30 उनके बिल्कुल कोर ग्रुप के लोग हैं, उसके अलावा 60 के आसपास उनकी एक संभावित संख्या भी बताई जाती है। तो अब देखना यह होगा कि केंद्र के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है, ये तो वही तय करेंगे। लेकिन शनिवार और रविवार तक शायद जो स्थिति है वो भी स्पष्ट हो जाएगी और उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि वसुंधरा राजे को सेंटर में कोई जिम्मेदारी मिलती है या फिर संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि एक बड़ी लीडर है वसुंधरा राजे। सारी चीजों को लेकर चर्चा है क्योंकि भंवर हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर संगठन की जिम्मेदारी से बीच में बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। 10 दिसंबर तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश के सीएम का ऐलान 10 तारीख तक संभव है। मकरंद हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, कैलाश विजयवर्गीय जो खुद इस रेस में जिनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा था, उनकी ओर से ये बात जो यहाँ पर कही जा रही है, 10 तारीख तक का वक्त दे दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, 10 तारीख तक का उन्होंने कहा है कि 10 तारीख को सब साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। 10 तारीख को ऑब्जर्वर नियुक्त हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो एक कार्यकर्ता से मिलने भोपाल के एक अस्पताल में आए थे, वहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर कहा कि पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि 10 तारीख को सारे बादल छट जाएंगे और मुख्यमंत्री का नाम साफ हो जाएगा, ये उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि कल्पनाओं पर मैं जवाब नहीं देता, खुद के मुख्यमंत्री पद को लेकर के उनका ये कहना था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि लाडली बहना योजना को लेकर के उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि लाडली बहना का योगदान नहीं है, तमाम दूसरी योजनाओं का भी है। तो उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। लाडली बहना उस गुलदस्ते का हिस्सा थी जिसमें तमाम योजनाएं थी जिन्होंने जीत दिलाई। तो ऐसे अलग अलग बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा 1 दर्जन नाम है जिनको लेकर के चर्चा चल रही है, जिनको लेकर के अभी बातचीत चल रही है, जल्दी ही तय हो जाएगा। लेकिन डेट उन्होंने बता दी है कि 10 दिसंबर को ये चीज साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है।
हालांकि नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताने की कोशिश की है कि जो भी नाम होगा वो बहुत अपरिचित नहीं होगा, हो सकता है कि अपने बीच का ही हो, इसे चुटकियों में इस तरह का बोल के वो गए हैं। हालांकि ये ऑन द रिकॉर्ड की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उनका जो लहजा था वो यही था कि नाम लगभग स्पष्ट है, बस उसका ऐलान होना बाकी है। 10 दिसंबर को औपचारिक रूप से ऑब्जर्वर की नियुक्ति होने के बाद वो यहाँ पर आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी। तीनों राज्यों में कहा जा रहा है कि लगभग तय यहाँ पर किए जा चुके हैं, लेकिन सामने अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। अमित, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को साथ में रखा गया, आगे नहीं रखा गया। शिवराज सिंह चौहान के बारे में तो चर्चा नहीं, उनके नाम को लेकर चुनाव लड़ा ही नहीं गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। वही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिला और इसी वजह से विपक्ष अब सवाल उठाता हुआ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि ये अंतरकलह का नतीजा है कि अब तक डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जो भी बोले, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बड़ी बहुमत के साथ सरकार में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जीत मिली है, तो इसमें बहुत हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं से जब बीजेपी की बात हुई उनका कहना था कि समय नहीं मिल पा रहा है, पार्लियामेंट भी चल रहा है, ऐसे में वक्त नहीं मिल पा रहा है कि चीजों को किया जाए, क्योंकि फैसला लेना बहुत आसान है। और मुझे लगता है इनका फैसला हो चुका है, लेकिन शनिवार, क्योंकि शनिवार रविवार को पार्लियामेंट नहीं है तो छुट्टी का दिन है, इसलिए कहा जा रहा है कि सैटरडे या संडे को ये बैठक होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 सामने है, 2024 को लेकर दिमाग में है जो भी सीएम होगा, इसके अलावा जातीय कॉम्बिनेशन जो है वो होगा, कास्ट कॉम्बिनेशन, इसके अलावा वो चेहरा होगा जो कि इनके जो लेगेसी है उनको लेकर आगे बढ़ सके। इतनी बड़ी अगर जीत हुई है, उस जीत को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सके वो महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए अगर वसुंधरा नहीं होती तो उनकी जगह में कोई महिला होगी या फिर ओबीसी होगा या दलित होगा, इन तमाम पहलुओं की चर्चा हो रही है। फॉर्मूले की बात हो रही है तो ये भी चर्चा हो रही है कि क्या सीएम के साथ कुछ डिप्टी सीएम जोड़ा जाए जो कि भविष्य के नेता के तौर पर हो। तो देखिए, पार्टी जीती हुई है, बहुत कंफर्टेबल है, इसीलिए परेशान नहीं है। जब आज जेपी नड्डा जी से भी मेरी बात हुई, अमित शाह भी जब मिल रहे थे वहां पर कॉरिडोर में मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप लोग के लिए ये होगा विषय, लेकिन सस्पेंस है, लेकिन हम लोग क्लियर है, हमें क्या करना है, किसको नेता बनाना है, उसमें क्लियरिटी है। आप लोग मीडिया जो है उसको स्पेकुलेट कर रही है, निश्चित तौर पर स्पेकुलेट कर रही है क्योंकि सामने नाम नहीं है, लेकिन पार्टी आराम से इस चीज को, प्रधानमंत्री के साथ बैठक 2 राउंड हो चुकी है, नाम तय हो चुकी है और इसलिए कहा जा रहा है कल ऑब्जर्वर्स के नाम आ जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि वसुंधरा और के साथ जो चीजें जुड़ी हुई है, कुछ जो शक्ति प्रदर्शन की बात आ रही थी, ऐसे में जेपी नड्डा और वसुंधरा की बात मीटिंग में क्या तय होता है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि वसुंधरा पार्टी के फैसले के साथ ऑनबोर्ड हो और वसुंधरा ने भी कहा है कि वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी कैसे वसुंधरा को अपने साथ ऑनबोर्ड करती है। बाकी 2 राज्यों में बहुत ज्यादा दिक्कत होने की संभावना ना के बराबर है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो वो सिर्फ राजस्थान में वसुंधरा की वजह से हो सकती है। बिल्कुल अमित, भंवर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स जैसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं बन जाएगी, इस बात को लेकर भी सवाल है, क्योंकि असमंजस की स्थिति जो है, भंवर का भी हम यहाँ पर रुख करेंगे। अमित और मकरंद लगातार हमारे साथ बने हुए। मकरंद, इससे पहले क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि हम ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स जैसा शायद कुछ ना हो, क्या हम वाकई में माने कि जो पूरी की पूरी पिक्चर है जब वो क्लियर होगी तो किसी भी तरह का कोई रोष आक्रोश वाकई में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का इतिहास ऐसा ही रहा है, जो फैसला लिया जाता है उस पर सब लोग अमल करते हैं। जी बिल्कुल, और मध्य प्रदेश का इतिहास जो है और वर्तमान दोनों यही बताता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं चलती। हमारे सामने उदाहरण है उमा भारती का। उमा भारती ने जब पार्टी छोड़ी और वो बाहर निकली तो उनके साथ निकलने वाले केवल 2 से 3 विधायक थे और उसमें भी जो पार्टी छोड़ने वालों में से थे उसमें केवल गौरीशंकर शेजवार बचे थे, जबकि उमा भारती जितनी फायर ब्रांड नेता मध्य प्रदेश में शायद ही कभी हो पाए। 2003 का उनका रिकॉर्ड है 173 विधानसभा सीटें जीतने का, और उसके बाद ये होता है कि जब वो पार्टी छोड़ती है तो उनके साथ केवल एक व्यक्ति जाता है। तो यहाँ पर बीजेपी में प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत आसान नहीं है कि आप हाईकमान को किसी तरह के दबाव में ले आइए। आप कितने ही बड़े नेता हो, दबाव बहुत ज्यादा काम करता नहीं है। तो ऐसे में मुश्किल है कि शिवराज सिंह चौहान इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दबाव बनाकर किसी तरह की चीजें नहीं हो सकती, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जो परफॉर्मेंस लेवल की अगर जब बात की जाती है तो परफॉर्मेंस लेवल पर शिवराज सिंह चौहान जीतने का तुरंत बाद छिंदवाड़ा चले जाते हैं। वहां वो जहां पर 7 विधानसभा वो हारे हैं और लोकसभा भी हारे हैं पिछली बार, वहां पर वो काम शुरू कर देते हैं आनंद फानन में। देन वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में बिल्कुल नहीं हूं, और मुख्यमंत्री की रेस में नहीं होने का वो सीधे सीधे ऐलान ही कर देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस करके दिखा रहे। तो वो अपनी उपयोगिता हाईकमान के सामने, प्रधानमंत्री के सामने जाहिर कर रहे हैं। यही उन्होंने आज भी किया। वो आज श्योपुर गए जहां दोनों सीटें हारे थे, कल वो राघोगढ़ जा रहे हैं
जहां से जयवर्धन सिंह चुनाव जीते हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे दिग्विजय सिंह का गढ़ है राघवगढ़। तो जाहिर है कि वो अब परफॉर्मेंस पे उनका जोर है पूरा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं लोकसभा में कितना उपयोगी साबित हो सकता हूं। जिस तरह से देखिए मकरंद यहाँ पर कह रहे हैं कि विधानसभा में तो देखिए जो ये प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, ये जो पूरा का पूरा चुनावी गणित बीजेपी का रहता है, शिवराज सिंह चौहान की मेहनत है, उसका असर यहाँ पर दिखा। अब शिवराज ये कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा में तो देखिए पूरी मेहनत का फल मिल गया, अब काम लोकसभा के लिए है और वो पूरा संदेश वहां पर देते हुए, क्योंकि हमने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान को चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया गया, लेकिन बाद में महिलाओं के बीच में जो पैठ उनकी नजर आए, चाहे वो लाडली बहन योजना की बात हो, प्रधानमंत्री का खुद उसका जिक्र करना हो, अब ये वो पूरे संकेत और संदेश शिवराज सिंह चौहान की ओर से। देखिए मुझे एक चीज बहुत क्लियर है, जो मकरंद ने भी एक बात सही बहुत क्लियर है कि अब ये नरेंद्र मोदी अमित शाह का एरा है जहां पर आप दबाव की राजनीति नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, न कि वसुंधरा उस पोजीशन पे है, न ही शिवराज उस पोजीशन पे है जहां पर वो बहुत ही मजबूती से अपनी बात रख सके, क्योंकि ये चुनाव उनके नाम पे नहीं लड़ा गया था। ये चुनाव लड़ा गया था नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। इसमें एक सपोर्ट जो है आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की कुछ योजनाओं की बात आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इलेक्शन जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था। तो कहीं से भी क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति में कोई नहीं है, चाहे वो शिवराज हो या वसुंधरा। और वसुंधरा तो खास करके अब और उस पोजीशन में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के सांसदों के बीच यह कह भी दिया था कि जिसको लगता है कि वो पार्टी से बाहर जा सकता है वो चले जाए, बाद में पार्टी में वापस लौटना पड़ता है, तो इसलिए कोई अपने को पार्टी से बड़ा ना समझे। और इस पूरे कैंपेन के दौरान भी वसुंधरा सिर्फ कुछ ही करीब 60 से 70 सीटों में जो अपने उनके लोग थे उनके इर्द गिर्द ही वो प्रचार करती दिखी। तो बहुत ही लाउड क्लियर मैसेज है कि पार्टी लाइन से अलग कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पार्टी लाइन से अलग हटकर कुछ नहीं होगा, लेकिन सब साथ रहकर चले, ये भी यहाँ पर पार्टी आलाकमान की ओर से कोशिशें की जा रही है और इसी वजह से ये जो एक के बाद एक बड़ी बैठकें हो रही हैं, ये इसी ओर संकेत भी दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।